इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पोएम को जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये वाली अपने आप में सोनेट है जिसकी 14 लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें पहले एक ऑक्टेट है जिसमें 8 लाइन्स हैं। ये इटालियन सोनेट लिखी गई है या जिसको हम पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं। एंड दूसरी 6 लाइन्स आपको सेस्टेट, ठीक है, 3-3 लाइन्स देखने को मिलेंगी। एंड जो ये पोएम है इसके अंदर बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम ह्यूमंस मटेरियलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं जिसकी वजह से हम जो है नेचुरल से एलिनेट हो चुके हैं। नाउ ये जो पोएम का टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसका क्या मतलब है? द वर्ल्ड मीन्स वर्ल्डली परस्यूट, जो हमारा मटेरियलिज्म है, जो मटेरियलिज्म के साथ हम जो है जो मटेरियलिज्म क्या होता है? मटेरियलिज्म होता है जैसे हमें ज़्यादा गाड़ियाँ लेनी है, हमें ज़्यादा मकान बनाने हैं, हमें ज़्यादा बड़ी इमारतें बनाने हैं, हमें ज़्यादा कॉस्टली कपड़े चाहिए एंड लाइक दिस नेसेसिटी के बियॉन्ड हम जा रहे हैं, ठीक है। इज़ टू मच विद अस, इससे हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर आ चुकी है, ठीक है, हम इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम नेचर से एलिनेट हो चुके हैं। तो इस पोएम को हम जो है लाइन बाय लाइन चलते हैं आगे एंड करेंगे जहाँ पे रिवाइज, ठीक है, बाकी इसका डिटेल हमने ऑलरेडी पहले इसको पढ़ा चुके हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, पहली ही लाइन में ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि ये जो वर्ल्डली परस्यूट है, ठीक है, मटीरियलिज्म है, वर्ल्ड का जो वर्ल्डली परस्यूट्स है हमारे, ये बहुत ज़्यादा हमारे साथ आ चुके हैं, हम इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिस्ट सोसाइटीज़ बन चुकी है। लेट एंड सून का मतलब है मतलब काफ़ी टाइम से, सभी टाइम से, मतलब कि पहले भी ऐसा हो रहा था एंड कंटिन्यूसली। चूँकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे ये वाली पोएम लिखी गई है, अब IR इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से और ज़्यादा जो है हमारा कंज्यूमरिज्म की जो क्वेस्ट है, ठीक है, मटेरियलिज्म का जो क्वेस्ट है, हमारी जो थ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा हम ह्यूमंस के अंदर हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए जो हमारे अंदर जगह है वो कम पड़ गई है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इसी लाइन को कंटिन्यूसली, इसी थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट आगे लिख रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब ये होता है एक्वायर करना चीज़ों को और देन खर्च करना, मतलब पैसे के पीछे दौड़ना, इसको जमा करना एंड देन पैसे को खर्च करना, ठीक है। मटेरियलिज्म में यही होता है, आपको चीज़ें मतलब कि पैसे जमा करने, चीज़ें खरीदनी है, पैसे जमा करने, चीज़ें खरीदनी है, आपकी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है, ठीक है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम जो अपना जो पावर है हमारे अंदर, ठीक, हमारी जो एनर्जी है हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। कैसे ज़ाया कर रहे हैं? मतलब कि हम जो है जो हमारी ज़िंदगी के और डीपर एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, कहीं ना कहीं हम इस मटेरियलिज्म की वजह से उनको मिस कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, ये जो नेचर है, हमारे जो सराउंडिंग, हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो है हमें बहुत कम चीज़ें दिखती है, मतलब बहुत कम चीज़ें हमें दिखती हैं जो हमें सेटिस्फाई कर रही हों। एक्चुअल में हकीकत क्या है? दैट इज़ अवर्स, कि ये जो नेचर है ये हमारा है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ दिखता नहीं, हमें लगता नहीं कि ये हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी हमारे जो अंदर है, हमारे अंदर पीस ला सकती है या हमारी लाइफ को बेटर बना सकती है, ये चीज़ें हमें नहीं दिख रही। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, ये कह रहा है कि हमने अपना चैन सुकून, जो हमारा सब कुछ है, वो हमने किसी चीज़ को दे दिया है। किसको दे दिया है? मटेरियलिज्म को दे दिया है। हम मटेरियलिज्म पे इतना फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से, जिसके एक्सचेंज में हमें क्या मिला है? इस सोडर्ड बून। सोडर्ड बून का मतलब होता है एक टेंटेड गिफ्ट, एक नकारा जो है इसके बदले हमें गिफ्ट मिली है। नकारा गिफ्ट क्या है? जिस तरह से हमें टेम्परेरी इसकी वजह से जाए मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम पूरी ज़िंदगी जो है पैसे कमाकर एक लग्जरी कार लेंगे, थोड़ा टाइम के लिए हमें मज़ा आएगा, या फिर ऐसी ही कोई कॉस्टली चीज़ें लेंगे तो वो अल्टीमेट नहीं होंगी, ठीक है, टेम्परेरी होंगी, बट उसके लिए हम अपना चैन सुकून सब कुछ जो है खर्च कर रहे हैं। देन पॉइंट जो है, ये बातें करने के बाद जो है हमें नेचर के अंदर क्या कुछ चल रहा है बता रहा है, हमें उसकी ब्यूटी एंड रिदम समझाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, दिस सी, ठीक है, ये वाला जो सी है, समुद्र की एग्जाम्पल दे के कह रहा है कि जिसने अपना बॉसम जो है, जिसने बेयर्स हर बॉसम, जिसने अपने आप को एक्सपोज किया है, अपने आप को एक्सपोज किया है टू द मून, किसके साथ? मून के साथ। जहाँ पे सी के अंदर जो है पर्सोनिफिकेशन इसने डेवलप की है, मतलब पर्सन वाले कैरेक्टर दिए हैं। जिस तरह से एक फीमेल होती है, एक मेल होता है, जब
फीमेल मेल जो है इंटीमेट करते हैं, तो फीमेल क्या करती है, अपनी चेस्ट से कपड़ा हटाती है, ठीक है, तो वो एक्सपोज करती है किसको, मेल के सामने। तो यहीं वही जो है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डाल रहा है सी के अंदर, कि सी जो है इसने अपनी चेस्ट को, अपने खुद को जो है एक्सपोज किया है किसको, मून के सामने। मतलब कि जहाँ पे कहीं ना कहीं के नेचर के अंदर कैसी ब्यूटी है जिसको हम मिस कर रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जो एक सिंबल है नेचर की इंटीमेसी का, ठीक है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। फर्दर देन विंड्स की हमें एग्जांपल समझा रहा है, द विंड्स दैट विल बी हॉलोइंग एट ऑल आवर्स। हॉलोइंग का मतलब होता है जब विंड चलती है तो उसकी वजह से साउंड्स जनरेट होते हैं, ठीक है, फास्ट जब आंधी चलती है तो हम जो विंड है उसकी वजह से जो साउंड्स जनरेट होते हैं, लाउड लाउड साउंड्स कंस्टेंटली, हम कहीं उनको समझ नहीं पा रहे, उनके साथ जो है अपना बॉन्ड नहीं बना रहे, वो नेचुरल चीज़ें हमें जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, एंड अपनी जो है हम चैन सुकून खो के जो है सिर्फ बस वेल्थ ही जमा करने में, मटीरियलिज्म के पीछे ही लगे हुए हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। कंटिन्यूसली विंड की ही बात बताया जा रहा है हमें कि जैसे जो विंड है, ठीक है, वो अप गैदर्ड जब हो जाती है, किसी जगह पे रुक जाती है, जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, ऐसा लगता है कि विंड जैसे एक फूल की तरह सोई हो, ठीक है, मतलब अनडिस्टर्बडली। वो भी अपने आप में सेरेनिटी है, नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। बट हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि हम नेचर की इस सेरेनिटी को समझ पाए या इसको एंजॉय कर पाएँ। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, चाहे ये चीज़ें हैं, चाहे ये विंड की एग्जांपल है, या मून की ब्यूटी है, या फिर सी की ब्यूटी है, या फिर और दूसरी चीज़ें जो हमारे सराउंड में है, फॉर एवरीथिंग, या और दूसरी चीज़ें, नेचुरल एलिमेंट्स जितने भी हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम कहीं ना कहीं इनसे डिसकनेक्टेड है। आउट ऑफ ट्यून मतलब डिसकनेक्टेड है, इनके साथ हारमनी में नहीं है, इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें ध्यान ही नहीं है, जस्ट हमें क्या है कि हम मटीरियलिज्म के ही पे ही फोकस कर रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट, जहाँ पे पॉइंट जो है इस बात पे फोकस कर रहा है कि ये जो है नेचर, इट मीन्स नेचर जो है हमें जो है अपनी तरफ इंस्पायर नहीं कर रहा, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा, ठीक है, इंस्पायर या स्टिर नहीं कर रहा। ग्रेट गॉड, इस गॉड पे एम्फसाइज करते हुए जो है ये कह रहा है, अपने मतलब के इंटेंस इमोशंस बयान कर रहा है। आई वुड रादर बी, इससे बेहतर है कि इसके बदले में क्या होता, बेहतर होता क्या होता, आगे इस लाइन में बता रहा है जी। ए पैगन सक्ड इन ए क्रीड आउट वर्न, एक पैगन होता, ठीक है, एक ऐसा पर्सन होता जो पैगन होते हैं, सकल्ड मीन्स रेस्ट, पैगन पैदा हुआ होता, ठीक है। क्रीड आउट वर्म का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप में ख़त्म हो गई हो। इस लाइन का क्या मतलब है देख लेते हैं। पैगन क्या होता है, पैगन होते हैं बेसिकली एक ऐसे लोग जो नेचर को मानते हैं, नेचर को गॉड मानते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्री होगा तो इसको गॉड मानेंगे, इनके घर के सामने से दरिया गुजरता है उसको गॉड मानेंगे, एक बड़ा माउंटेन है उसको गॉड मानेंगे, सूरज को गॉड मानेंगे, ठीक है, इस तरह से विंड को गॉड मानेंगे, ठीक है, वाटर को गॉड मानेंगे, ठीक है ना। मतलब कि नेचर के हर एलिमेंट को कहीं ना कहीं जो गॉड समझते हैं। ऐसे रिलीजन्स को हम एनिमिस्टिक्स रिलीजन्स कहते हैं। आज भी इंडिया में बहुत से ट्राइबल्स कम्युनिटी इस रिलीजन्स को फॉलो करती है। एंड एंशिएंट जो ग्रीक्स थे पहले वो इसी रिलीजन में लोग जो है माना करते थे। इन लोगों का ऐसा बिलीफ सिस्टम होता है कि अगर आप जो समुंदर आपका गॉड है, अगर आपने इसको पोल्यूट किया तो ये आपसे रिवेंज ले सकता है एंड आपके घरों को तबाह कर सकता है, ठीक है। इस तरह से विंड जो है, अगर आपने विंड को रिस्पेक्ट नहीं किया दिन आंधी आके तुम्हारे घर उड़ा सकती है। तो जो पैगन लोग होते हैं वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका बॉन्ड नेचर के साथ होता है क्योंकि नेचर के हर एलिमेंट को वो लगभग गॉड मानते हैं, ठीक। तो जहाँ पे पॉइंट जो है, लेकिन क्रीड आउटवर्न का क्या मतलब है कि आजकल एक्चुअल में जो पैगन है, पैगन रिलीजन बाद में जो है जिस तरह से कोई हिंदुइज्म बन गया, क्रिश्चियनिटी आ गई, मोनोथिस्टिक रिलीजन आ गए, जहाँ पे गॉड में मानने लगे कि गॉड जो है कोई सुपर पावर है, रादर ये जो नेचर के एलिमेंट हमारे सराउंडिंग में है ये गॉड नहीं के। पहले लोग मानते थे कि यही हमारे गॉड हैं। तो क्रीड आउटवर्न मतलब कि ये बिलीफ अब खत्म, आउटडेटेड हो चुका है। अब पॉइंट कहता है कि बेहतर होता कि ये एक पैगन होता, ठीक है, एक पैगन रेज होता, पैगन पैदा हुआ होता। हालांकि जो अपने आप में जो रिलीजियस बिलीफ अपने आप में आउटडेटेड है, पॉइंट चाहता है कि पॉइंट वही वाला होता क्योंकि वो लोग नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एंड नेचर को ज़्यादा मानते हैं। सो जब ये पैगन होता तो दिन, अब खुद को इमेजिन कर रहा है दिन उसके बाद कैसा होता। ये दिन कहता है कि दिन क्या होता, तब में क्या होता, सो माइट आई, तब में स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, ली का मतलब होता है मीडो या ग्रासलैंड, ठीक है। मैं जो है एक बड़े से मैदान में खड़ा होता,
हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। फॉरलॉन का मतलब होता है तन्हा, ठीक है, एलोन। ग्लिम्पसेस मतलब झलके, ठीक है, मैं कुछ झलकें देखता, किसकी झलकें देखता, इनलाइटमेंट की झलकें देखता, ठीक है, जिस तरह से बुद्धा को एनलाइटमेंट आई या फिर डिफरेंट जो रिलीजियस लोग होते हैं जिनको एनलाइटमेंट आती है, तो ये क्या करता, ये झलकें देखता, ठीक है, किसकी, नेचर की झलकें देखता या नेचुरल गार्ड्स की झलकें देखता, जिसकी वजह से ये कम अकेला महसूस करता, मतलब कि कम होपलेसनेस इसको नहीं होती, ठीक है, इसकी उम्मीद जगी रहती, क्योंकि ये क्या करता, देन ग्लिम्पसेस देखता, झलकें देखता कि इसकी नेचर की, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन, जिसकी वजह से ये कम जो है खुद को तन्हा पाता। हैव साइट ऑफ प्रूटियस, एंड उसी बात को कंटिन्यूसली कह रहा है कि किस चीज़ की झलकें देखता है, ये प्रूटियस की इसको साइट दिखता, इसको प्रूटियस दिखता। प्रूटियस बेसिकली कौन था, एक ग्रीक गार्ड था जिसको माना जाता है कि ये समुद्र का गार्ड है, ठीक है, राइजिंग फ्रॉम द सी, जो समुद्र से निकलता, एंड ये उसको देखता, तो इसकी वजह से इसका और जो नेचर के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता, बल्कि एलिनेट आजकल लोग जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मटेरियलिज्म की वजह से जो है या सोशल मीडिया की वजह से एलिनेट हो चुके हैं नेचर से, वैसे नहीं होता इसके साथ। आर हेयर ओल्ड ट्राइटन, ठीक है, फर्दर कहता है, या फिर ये कैसे झलकें देखता नेचर की, ट्राइटन जो गॉड है, ट्राइटन अगेन एक दूसरा गॉड है ग्रीक का, हाँ ठीक है, पेगन सोसाइटी के टाइम पे ग्रीक का एक ट्राइटन भी गॉड था। ब्लो हिज रेथड हॉर्न, रेथड हॉर्न मतलब जो उसकी शंख है, शंख जिस तरह से जंग के टाइम पे जो वो इस तरह से बांसुरी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालता है, ठीक है, वो वाला जो है वो बजाता, माना जाता है कि ट्राइटन के पास वो वाला शंख है, तो वो समुद्र से निकल के वो बजाता, वो ग्लिम्स भी ये देखता, तो इसका और बॉन्ड स्ट्रांग होता है किसके साथ, नेचर के साथ। एंड हियर ये जो है इसके साथ ही हमारी पोइम जो है ख़त्म हो जाती है। बेसिकली पोइम का क्रक्स यही है कि पोइट जो है इस चीज़ से निराश है कि जो मटेरियलिज्म हमारे अंदर घुस चुका है, इसने हमारे अंदर जो है इंस्टेबिलिटी एंड हमारा पीस ख़त्म कर दिया है, ठीक है, तो हमें ज़रूरत है नेचर के साथ कनेक्ट होने की। यही चीज़ पोइट जो है हमें इस पोइम के अंदर हाईलाइट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।